अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। भाई कदर करो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया। वो इस्लाम बहुत बड़ा ख़जाना है। बाबा जी परेशान ना हुआ करो, कैंसर है, शुगर है, कोई माजूरी है, मोहताजी है। और मेरे जवान बेटो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किराए का मकान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप किसी तकलीफ में है, अल्हम्दुलिल्लाह, अलाफ मर्रात अल्हम्दुलिल्लाह, मियात अलाफ मर्रात अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है उस अल्लाह का कि जिस अल्लाह ने इंसान बनाकर हमको मुसलमान बना दी है। आपने फरमाया मुसलमान तो खजूर के दरख्त की तरह होता है। मसलुल मुस्लिमी का नखला। क्या माना इस बात का कि मुसलमान खजूर के दरख्त की तरह होता है? माना यह है कि आंधी चलती है, हवाएं चलती हैं, लेकिन खजूर का दरख्त अपनी जगह पे कायम रहता है। मिलके बोले, उसकी मजबूती में कोई फर्क आता? फिर बोले, उसकी मजबूती में कोई फर्क आता? इसी तरह मोमन की जिंदगी पर, मुसलमान की जिंदगी पे भी बहुत आंधियां आती हैं। कभी औलाद नहीं मिली, कभी सेहत, कभी नुकसान हुआ, कभी हादसा हुआ, लेकिन बिल्कुल खजूर के दरख्त की तरह, चट्टान की तरह होता है, इस्तिकामत का पहाड़ होता है। बड़े बड़े दुख उठाता है एक मुसलमान, एक मोमन, एक नमाजी, एक दीनदार, एक हाजी नमाजी, लेकिन उसका मुंह का जायका तुर्श नहीं होता, बिल्कुल वो खजूर के फल की तरह मीठा ही रहता है। अल्लाह की हमद ही करता है, अल्लाह ताला की तारीफ ही करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, इस नेमत की कदर करें, तकाजा पूरा करें कि अल्लाह ने इंसान बनाया, तकाजा पूरा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुसलमान बनाया। और तीसरी, ये सबसे बड़ी नेमत है। मैं ये समझता हूँ, अगर ये तीसरी नेमत ना होती तो शायद इन दो नेमतों का भी कोई फायदा ना होता। एक, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, दूसरी बात अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हक का तर्जुमान बनाया, हक का पासबान बनाया। भाई हम अल्लाह की जमीन पर तौहीद वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, दीन वाले हैं, वही वाले हैं, सच्चे खरे दीन के मुतवाले हैं अल्लाह की जमीन पर। तो जब अल्लाह ताला ने हमें हक का पासबान तर्जमान बनाया है, तो फिर मेरे प्यारे भाइयों, हमें यक तरफा हुस्न अखलाक की ट्रैफिक चलानी चाहिए। खुदा का वास्ता देके कहता हूं, ये आखिरी मेरी बातें सोने के पानी से लिखना, ये बेटा इंतकामी मिजाज छोड़ दो, छोड़ दो इंतकामी मिजाज। दर गुजरी, दर गुजरी, दर गुजरी, दर गुजरी, दर गुजरी। अल्लाह पाक ने तुझे इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, हक का सफाई तर्जमान बनाया। अब तेरा सबसे बड़ा फर्ज यह है, इंतकामी मिजाज खत्म कर। अगर तूने दीन का काम करना है, तेरी जिद की वजह से, इंतकामी मिजाज की वजह से मदरसे का सत्यानाश हो रहा है, अदारे का सत्यानाश हो रहा है, मसाजिद वीरान हो रही हैं, तेरे दिल के कदूरतों की वजह से और इंतकामी मिजाज की वजह से दीन का बेटे नुकसान हो रहा है। हक के तर्जुमान हो, एक तरफा माफी का ऐलान करो, एक तरफा उसने सलूक की ट्रैफिक चलाओ। दाई के दिल में ये अपनों का बुग़्ज़ नहीं होता। और दूसरी बात यह, मैं अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, अगर अल्लाह ने हक का तर्जुमान बनाया तो ये तंग नजरी हमें छोड़नी चाहिए, ये हसद छोड़ना चाहिए। हम अपने ही बड़ों की और अपने ही प्यारों की टांगे खींचते रहते हैं। इसी पर मीटिंगें हैं। इधर देखें, मीटिंग क्या हो रही है, इसका रास्ता कैसे रोकना है, इसको डिग्रेड कैसे करना है, इसको नीचे कैसे गिराना है हम मसलक है, हम मनसब। अल्लाह का वास्ता, जब तक हम तंग नजरी से बाहर नहीं निकलेंगे, और मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह शिरक के अड्डे कायम रहेंगे, बिदत के मराकज कायम रहेंगे, इसी तरह ये थिएटरों वाले, स्टेज ड्रामों वाले दंदनाते फिरेंगे। और मीटिंगें करो, ये थिएटरों वालों का राह कैसे रोकना है, स्टेज ड्रामे वालों को कैसे समझाना है, ये भी मुसलमान भाई हैं।